बारी झोली भर दीजिएगा हमारी। मेरे होश यूं जो आते तो कुछ और बात होती। होशो हवास मेरे होश यूं जो आते तो कुछ और बात होती। वो नज़र से मैं पिलाते तो कुछ और बात होती। वो नज़र से मैं पिलाते तो कुछ और बात होती। हुए जलवगर बहारे खुले गुल चमन में, लेकिन हुए जलवगर बहारे खुले गुल चमन में, लेकिन वो जो आके मुस्कुराते तो कुछ बात और होती। वो जो आके मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। मेरा अंजुमन महफिल, मेरा अंजुमन में जाना कोई और रंग लाता। मेरा अंजुमन महफिल में जाना कोई और रंग लाता। मुझे आप खुद बुलाते तो कुछ और बात होती। मेरा अंजुमन में, मेरा महफिल में जाना कोई और रंग लाता, मगर मुझे आप खुद बुलाते तो कुछ और बात होती। उन्हें क्या ये बात सूझी, उन्हें क्या ये बात सूझी, मुझे किस लिए मिटाया। उन्हें क्या ये बात सूझी, मुझे किस लिए मिटाया। गमे आरज़ू मिटाते, गमे आरज़ू मिटाते तो कुछ और बात होती। गमे आरज़ू मिटाते तो कुछ और बात होती। और दमे नज़ा यानी मौत के वक्त, दमे नज़ा लेके पहुँचा पयाम उनका कासिद। पयाम लेके पहुँचा उनका कासिद। दमे नज़ा लिए लेके पहुँचा है पयाम उनका कासिद। वो जो आप चल के आते हैं तो कुछ और बात होती। दमे नज़ा के पहुँचा है पयाम उनका कासिद। वो जो आप चल के आते हैं खुदा तो कुछ और बात होती। और कई बार हाथ मुझसे वो मिला चुके हैं, लेकिन कई बार हाथ मुझसे वो मिला चुके हैं, लेकिन जो नसीर दिल मिलाते तो कुछ और बात होती। वीर नसीर मियाँ कहते हैं जो नसीर दिल मिलाते तो कुछ और बात होती। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। हज़रात, जमादिउल अव्वल शरीफ का 9वां चाँद है और 9वां चाँद हज़रत सय्यदना मशहूर खलीफा महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा शेर अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज संदल मुबारक उर्स का दिन है, संदल शरीफ का दिन है। और सूफ़ी ग़ुलाम रसूल नानुबाल रहमा का दिन है। वो जो यूँ मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। वो कभी देकर आज़माते हैं, कभी लेकर आज़माते हैं, है ना। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायजीद बुस्तामी रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक बुज़ुर्ग है हज़रत अहमद खिज़रिया रदियल्लाहु ताला अन्हु, और आपकी अहलिया उम्मे फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनका मकाम इस मकाम पर थी वो कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसे सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं
कि खुदा का शेर देखना हो, मर्द देखना हो, तूने देखो। बड़ी ज़बरदस्त। और ख़ुद अहमद खिज़रिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम मर्तबा सुल्तानुल आरिफ़ीन के दौर के है, बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो उनके दौर के है तो फिर क्या होगा। जो अगर किसी पे तवज्जो डाल दे तो वहीं फ़ना फातिहा हो जाए, जल कर राख हो जाए। तवज्जो डाल दे तो, है ना, तवज्जो का बड़ा असर होता है। अहमद खिज़रिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नफ्स पर ज़बरदस्त कंट्रोल रखते थे, ज़बरदस्त ताक़ीद। भाई जितना ऊंचा मकाम है उतना वो अपने आप को फ़ना किए हुए। एक मर्तबा जो है शहर से बहुत से लोग जिहाद के लिए जाने लगे, जिहाद के लिए। तो उनके नफ्स ने भी कहा कि ऐ अहमद तू भी चल, जिहाद कर, गाजी बनेगा, शहीद बनेगा सब। आज का कोई होता तो समझ जाता, देखा नफ्स भी को भी हमने लाइन पे ले आए हैं। लेकिन वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह का जिस पे फजल होता है। उसने कहा इसमें भी मुझे नफ्स की कोई सरकशी नज़र आती है, ये मुझे मकर में डालना चाहता है, फ़रेब देना चाहता है। मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि ये मुझे जिहाद में इसलिए ले जा रहा है ताकि दिन के रोज़े ना रखने पड़े, रातों की नमाज़ों से छुट्टी मिल जाए। जिहाद में गए तो लोगों से मिल जुल रहेगा, इसलिए मेरा नफ्स। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे तू इस नफ्स के फ़रेब से आगाह फरमा। बड़े बड़े अल्लाह वाले नफ्स को बराबर मारते रहते, कुचलते रहते, दबाते रहते, उसका मुकाबला करते रहते, उसको ख़त्म करते रहते, उसकी ख्वाहिशात को तर्क करते रहते, फिर भी यूँ दुआ मांगते हैं कि उसके फ़रेब से। इसीलिए सैयदी सरकार मखदूम जानिया जहाँ गस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नफ्स की शरारत की हद तक पहुँचना नामुमकिन है। कोई नहीं जान सकता कि कब कहाँ ये गुलाट खला दे, बहका दे, भटका दे। आप कहते 3 चीज़ तक पहुँचना नामुमकिन है, खुदा की वहदत, मकाम मुस्तफ़ा को जानना और नफ्स के फ़रेब को जानना। और आज हमारा ये है कि हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो समझ जाते हैं कि सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में, नफ्स शैतान। जी नहीं, शैतान नफ्स से कंट्रोल। दमे आखिर अगर सआदतमंदी की मौत आ गई तो कामयाब है, वरना वो आखिर में भी जो हमला करता है शैतान नफ्स, बड़ा ख़तरनाक होता है। बहरहाल तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की। फिर इतने बड़े बुज़ुर्ग, उनकी अहलिया इतने बड़ी, तो वो कितने बड़े हो गए, बड़े बड़े वली कुतुबुल अक़ताब थे। तो अल्लाह ने फिर उनको रहनुमाई फरमाई, बताया, इल्हाम हुआ कि ए अहमद, ये तुझे इसलिए ले जाना चाहता है कि तू जिहाद में चल, लड़ते लड़ते शहीद हो जा। ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश तो इन्होंने पूरी की नहीं मेरी, तो चलो शहीद हो करके इस झंझट से, इन झुंझाल से मैं बाहर आ जाऊँ। जंगल जिहाद में जाऊँगा, शहीद हो जाऊँगा, तो जो बार बार मार खानी पड़ती है, बार बार मैं हार जाता हूँ इनके सामने, बार बार ये शहीदों का मकाम, ये शहीद मोहब्बत में मकाम हासिल करते हैं, तो एक बार ले जाता हूँ और वहीं ख़त्म कर देता हूँ, मैं जंजाल से बाहर आ जाऊँ। ये नफ्स का फ़रेब था। कहाँ फिर तो अब मैं जाऊँगा भी नहीं और ज़्यादा नफ्स कसी करूँगा, नफ्स से मुकाबला। देखा आपने कितनी बड़ी बात। वो ये चाहता था कि ये मेरी कोई ख्वाहिश तो पूरी करता नहीं है, तो चलो अब ख़त्म ही हो जाए, भाग निकल पड़े यहाँ से, निकल चले। दाता साहब की किताब में है कि एक मरतबा एक बुज़ुर्ग घर में दाखिल हुए, तो घर के बिस्तर पे एक कुत्ता लेटा हुआ था। जैसे ही वो घर में गए, कुत्ता उनके जिस्म में गया। मालूम है वो क्या था? कहते हैं वो नफ्स था। वो खुद तो आराम नहीं करते थे, तो नफ्स अलग से निकल के आराम करने लगा। एक मरतबा जो है एक बुज़ुर्ग घर में गए, उन्हीं की किताबों में है, सूफिया की बड़ी बड़ी किताबों में, रिसाला कुशैरिया दाता साहब और बड़ी अहयाउल उलूम वगैरह। एक चीज़ उनमें दाखिल हुई, जानवर बहुत बड़ा था, लेकिन बरसों बाद निकला तो बहुत छोटा। तो मैं, तू है कौन? का मैं नफ्स हूँ, तुमने मार मार के मैं इतना अच्छा खासा था,
मेरी ख्वाहिशात गुनाह तुमने किए नहीं, तर्क गुनाह, यहाँ गुनाह का ख्याल हो वहाँ इस्तग़फ़ार दुरूद से तवज्जो इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ तवज्जो, कुरान खोल कर बैठ जाते हैं, नमाज में खड़े हो जाते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, इसको कहते हैं अल्लाह वाले हैं, जो नफ्स के ख्वाहिशात को तर्क कर देते हैं और नेकियां करते हैं, और वो यूँ करते हैं बस रब राज़ी हो जाए। यही अहमद खिजरिया रदी अल्लाह ताला, इनके वहाँ एक मेहमान आए, बुज़ुर्ग थे वो भी, तो आपने मेहमान नवाजी के लिए 7 शमा रोशन की, चराग शमा रोशन। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि हुज़ूर ये तो हमारे तसव्वुफ़ और हमारे उसके ख़िलाफ़ है, साथ साथ एक कर देते तो, ये तो हमारे ख़िलाफ़ है। आपने फरमाया ये मैंने अल्लाह के लिए की है। उनका शमा का रोशन करना भी अल्लाह के लिए, इबादत तो है ही, इबादत तो अपनी जगह, उनका शमा रोशन करना भी अल्लाह के लिए। कहा कि ये मेरे अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए की। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर रहे हैं तो फिर से बुझा दो। अब वो बुज़ुर्ग रात भर बुझाते रहे मगर सुबह तक एक चिराग भी नहीं बुझा। अहमद खिजरिया का रोशन करदा चिराग शमा रात भर, जो अल्लाह के लिए चिराग रोशन कर देते वो क़यामत तक नहीं बुझता। हाथ इनका होता है, करना खुदा का होता है। वो चिराग रोशन कर दे तो चिराग वही बुझा ना सके। अल्लाह के वलियों ने बिठा दिया है, लगा दिया है, रख दिया है, वो अल्लाह के लिए करते हैं, इसलिए हो ही जाता है। अल्लाह वाले हैं, हर काम अल्लाह के लिए। तो सोचो वो इबादत कैसी करते होंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कैसी इबादत करते होंगे। किसी के लिए कोई नुमाइश नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ख्याल नहीं, सिर्फ बुजुर्गान दीन कहते हैं जब बंदे से बंदे का ताल्लुक़ हो तो बीच में नफ्स नहीं आना चाहिए, और जब बंदे का रब से ताल्लुक़ हो नमाज इबादत में तो बीच में कोई बंदा नहीं आना चाहिए। ना कोई बंदा है ना कोई नफ्स है। हजरात अब क्या हुआ, वो रात भर बुझाते रहे, नहीं बुझा। अहमद खिजरिया रज़ी अल्लाह ताला, सुबह हुई तो आपने फरमाया चलो अल्लाह के अजाइबात के करिश्मे देख कर आते हैं, कुदरत के करिश्मे ज़रा देख लेते हैं। उसका चलो, गिरजाघर था, बाहर उसका पादरी काफर बैठा था, उसके सामने आप तशरीफ़ ले गए। जैसी ही उसकी नज़र पड़ी हज़रत पे, बहुत ताज़ीम के साथ, बहुत अदब व एहतराम से खड़ा हो गया। पादरी गिरजाघर वाला बहुत अदब से, और खाना मंगवाया, जल्दी खाना लो। अच्छा, और कहाँ आइए हज़रत हम साथ में मिलकर खाते हैं। हज़रत ने फरमाया कि जो अल्लाह को ना माने, कलमा ना पढ़े, हम उसके साथ नहीं खाते। इतना कहना था कि उसने कहा हुजूर मैं कलमा पढ़ता हूँ, साथ में खा लीजिए। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। इतना कहा, मोमिन हो गया। और उसके साथ वहाँ के जितने इर्द गिर्द वाले थे, वहाँ के गिरजाघर वाले थे, उन 70 थे। उन्होंने भी जब देखा कि इन्होंने कलमा पढ़ा तो उन सब ने ही कलमा पढ़ लिया, यानी 70 आदमी मोमिन हो गए, कलमा पढ़ लिया। खाना खाया, वापस आए, अल्लाह की कुदरत के करिश्मे दिखा कर आए। रात को सोए तो बताया ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हुआ, और फरमाया अहमद, और बुजुर्ग को कहा देखो मेरा बंदा अहमद खिजरिया, इन्होंने मेरे लिए, मेरी खातिर 7 शमें रोशन की थी, इसके वसीले और ज़रिए से मैंने 70 दिलों को नूर ईमान से भर दिया है। कितनी बड़ी बात है, सोचने जाओ तो। इन्होंने मेरे लिए की थी, मैंने इनके ज़रिए, इनके वसीले से अमल की वजह से दूसरों को हिदायत दी, ईमान दिया, जन्नती बना। ए मिलाद पे बल्ब जलाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, गौसे आज़म के लिए जलाने वालों, शाह आलम बुज़ुर्गों के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जलाने वालों, ये वो चीज़ है। खाना खिलाने वालों, ये वो चीज़ है कि बेईमान को ईमान की दौलत मिल जाती है, गुमराह को हिदायत मिल जाती है, तो फिर मोमिनों का क्या हाल होगा, ईमान में कितनी जिला पैदा होगी। और ये भी मालूम हुआ कि बुजुर्गान दीन जो करते हैं वो अल्लाह के लिए करते।
चाहे इबादत हो, चाहे मामलात हो, चाहे अखलाक हो, कुछ भी हो, उनकी ज़िंदगी अल्लाह ही अल्लाह। इसलिए कि उन्होंने कुरान की इस आयत को पढ़ा है जिसका तर्जुमा है अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का वली है, वाली है। और सूरह क़ाफ के अंदर कि हमने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि हम उसे आजमाएं। कुरान करीम सूरह क़ाफ, हमने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि उसे आजमाएं। क्या आजमाएं? कि वो मेरे करीब आता है या मुझसे दूर जाता है, मुझसे करीब आने का करता है कोशिश या मुझसे दूर। आजमाएं। जो वलियों ने देखा तो बस उसी के करीब जाना है, उसी के करीब। फिर चाहे अपने आप को फना करना पड़े, अपनी ख्वाहिशात को फना करना पड़े, कर दिया उन्होंने और पा गए खुदा को। तहरा तस्लीम और रज़ा की मंजिल से निकल कर पा गए। देखा आपने, सदियाँ गुजर गई बाजिद बुस्तामी के ज़माने, अहमद के ज़रिया बाजिद बुस्तामी, गौसे आज़म गरीब नवाज। क्या उस दौर में बड़े बड़े रईस नहीं थे, बड़े बड़े बादशाह नहीं थे? एक से बढ़कर एक रईस, रूसा और बादशाह थे, मगर उनकी कब्र का पता नहीं, उनके नाम और निशान मिट गए, उनको कोई जानता नहीं, कोई खबर ही नहीं। लेकिन एक ये है कि सदियाँ गुजर गई है, ज़माने बीत गए हैं, आज भी उनका मज़ार भी जिंदा है, उनका नाम भी जिंदा है, उनकी सीरत भी जिंदा है। बल्कि ये देखा गया है जो उनसे वाबस्ता है वो भी सदियां गुजरने के बाद ज़माने में छाए हुए नजर आते हैं। क्या था? ये अल्लाह के बहुत करीब हो गए थे। अब बस कुर्ब 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 चाहिए और उसमें सब कुछ फिदा करने को तैयार थे। अल्लाह ने वो मकाम दे दिया। हम ये देखना चाहेंगे, अल्लाह कहता है कि ये मेरे करीब आता है या मुझसे दूर जाता है। इसीलिए अजीज़ान गिरामी, इबादत अल्लाह की, अल्लाह से लो लगाओ, तवज्जो इल्लाह, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। कहते हैं पीर वो नहीं जो अपना बनाए, पीर वो है जो खुदा का बनाए, खुदा का बना दे, अल्लाह की तरफ तवज्जो। इसलिए अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह का जिक्र किया करो, याद इलाही, ज़िक्र इलाही, और नमाज हो, ज़िक्र इलाही, सलात हो, रोज़ा हो, कोई हो, इबादत हो, मामलात हो, अखलाक हो, नेचर हो, ये सारी चीज़ें हज़रात, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने आप के नफ्स को, ख्वाहिशात को तर्क कर देना। ये वो मकाम मिल जाता है इंसान को कि पता ही नहीं चलता अल्लाह के ख़जानों में क्या कमी है। इनाम और इकराम की बारिश। और हमारे यहाँ माहौल ये है कि थोड़ी सी परेशानी आई तो नमाज़ें छोड़ गई, अल्लाह तो याद नहीं आया, दुआएं याद नहीं आई, दुनिया की सारी चीज़ें याद आ गई, है ना। सुबह शाम अल्लाह की याद, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह का ज़िक्र किया करो, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। ये वज़ू हम करते हैं, अभी ये सर्दी का, ठंडी का टाइम है, वक्त है हज़रात। हम इस वक्त वज़ू करने में बताया है कि हम तो सिर्फ हाथ में पानी ले करके ऐसे पहुँच लेते हैं, इससे अदा नहीं होता क्योंकि चामड़ी सूख जाती है। लिहाजा ज़रूरी है कि पहले ऐसे हाथों को घुमा लिया जाए। जब मुंह धोया जाए तो पहले मुंह पर जो है हाथों को गिला करके, यानी हथेलियों को अच्छी तरीके से मस कर दिया जाए, फिर पानी बहाया जाए, फिर पानी डाला जाए। सर्दी का वक्त है, पहले हाथ जो है हथेली को गीला करके, पानी से तर करके उसको फेर दिया जाए और फिर पानी को बहाया जाए, तब वज़ू होता है। सर्दी का वक्त है, ज़रा भी सूखा रह गया वज़ू नहीं होगा। हम बराबर के ये सारे तरीक़े हैं, गुज़िश्ता जुम्मा सीखा था ना आपने कि सीखने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। बुजुर्गान दीन का मामला देखिए, इतना सीखा, इतना करते रहे, क्या करना, किस तरह करना, करते रहे कि मकाम मिल गया। कैसे कैसे मकाम, ये हमारे शेर अली सरकार, अल्लाह अकबर, कैसे बुजुर्ग है, कोई क्या जानेगा कि कैसे बुजुर्ग है, कहाँ कहाँ मिल जाते हैं, कहाँ कहाँ मामलात रहते हैं, अल्लाह वालों के मामलात। सूफ़ी ग़ुलाम रसूल हो या दाता अली हजवेरी का एक किस्सा सुना देता हूँ हज़रात। इस दौर ही में चंद सालों पहले है बुज़ुर्ग, एक बड़े आलिम रब्बानी है, बड़े ज़बरदस्त है, अल्लाह ही अल्लाह बता दिया किसी ने कि दाता साहब में इस चीज़ को 1000 बार पढ़ा जाता है तो दाता साहब से मुलाकात होती है ना।
अब आजकल लोगों को एक चीज़ और हो गई, जो चीज़ का इस्म मालूम पड़ गया उसी को पढ़ते। जैसे गौसे आज़म सरकार ने फरमाया अल्लाह का एक इस्म का नाम लिया और कहा मैंने सब कुछ इसी से पाया है, और लोग जहाँ जो सुनते हैं उसी को पकड़ लेते हैं। खैर वो भी अच्छी चीज़ है, मगर जो बताया जा रहा है जो चीज़ है उस पर शरीयत और तरीक़त की जात सारी चीज़ें। बहरहाल तो मैं बात अर्ज़ कर रहा था, उन्होंने वो 1000 मरतबा जितने दिन पढ़ना था पढ़ा, मुकम्मल हो गए दिन। दाता अली हजवेरी गंज बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुलाकात हुई नहीं, मायूस होकर के जा रहे निकलने का गेट पर पहुँचे, एक फ़कीर मस्त बैठा है, बाल लंबे हैं यहाँ तक, आगे बालों चेहरों को छुपाया हुआ है, और उन्हें जुब्बा पकड़ के खींचा, बैठो, इशारा किया कोई आगे बैठा। बैठने के बाद वो बैठे, और बैठने के बाद जो है बातचीत हुई। अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कौन है। वो तो यही ख्याल में है कि हज़रत तो मिले ही नहीं, दाता साहब तो मिले ही नहीं, दाता साहब तो मिले। बिठाया और पहले क्या कहा मालूम है, कहा मुझे गौसे आज़म का वो कसीदा सुना दो, कसीदा गौसिया सुनाओ। कहा ठीक है। अब वो पढ़ने लगे, कभी कभी होता है ना पढ़ते पढ़ते तो पढ़ा, मगर आगे का शेर नहीं तो खुद पढ़ के बताया ये है। तो कहा इतना मुझे मालूम पड़ गया कि इनको भी कसीदा याद है, और ये कोई आम नहीं, कोई है, दिल की बात भी जानते हैं, कोई है। ठीक है। फिर कहा कि सुनो, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत रखते हैं उनसे हमारी भी निस्बत है, और सिर्फ मैं ही नहीं हर वली की उससे निस्बत है। फिर वहाँ लोबान का वक्त हुआ तो मौलाना साहब वहाँ वो पढ़ते हैं 3:30 बजे, तो 3:30 बजे वहाँ पढ़ना शुरू हुआ। तो ये खड़े होके जाने लगे कि वहाँ मैं उसमें शरीक हो जाऊँ, तो फिर बिठाया। फिर कहाँ क्या दाता वहाँ हो सकते हैं, तो क्या दाता यहाँ नहीं हो सकते? दाता वहाँ हो सकते हैं, दाता यहाँ नहीं हो सकते? फिर जो चेहरे से आगे से नकाब जो बाल हटाया, वो कहते खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैं आंखों से पता नहीं क्या देख रहा था, नूर का जलवा, अल्लाह ही जाने क्या देख रहा था। क्या ये होता है निस्बतों वाले, मोहब्बत वाले, आज की तारीख में भी इस तरह मामला है। मगर कोई तो हो जो बेदार हो उठे, ये ना समझो कि सब खत्म हो गया, सब है, तुम्हें बेदार होने की ज़रूरत है। ये ना समझो कुरान है, हदीस वही है, नमाज वही है, वली वही है, इस्लाम वही है, खुदा वही है, रसूल वही है, सिद्दीक वही है, उमर वही है, उस्मान वही है, और कहू विलायत का उम्मत का ताजदार अली वही है, गौस वही है। तुम्हें बेदार होने की जरूरत है, तुम्हें नफ्स को मारने की जरूरत है। तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें भी गरीब नवाज का दीदार हो जाए, तुम्हें भी दीदार हो सकता है, तुम्हें भी नज़ारा हो सकता है, तुम्हें भी गुफ्तगू हो सकती है, तुम्हारा दिल भी रोशन हो सकता है। पहले दिल को बेदार तो करने की अज़म कर लो, ठान लो, फिर देखो उठ कमर बांध, क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या है, लोहो कलम तेरे है, वाह।